डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आज हम लोग निकालेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर डिस्पर्सन? कोणीय वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन से आप क्या समझते हैं? तो कहा जाता है कि किन्हीं दो रंग की किरणों के बीच जो कोणीय विलगाव होता है, किन्हीं दो रंग की किरणों के बीच जो कोणीय विलगाव होता है उसी को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, एंगुलर डिस्पर्सन कहा जाता है। अक्सर हम कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके लिए लेते हैं? वायलेट रे के लिए और रेड लेग रे के लिए लेते हैं। आप किन्हीं दो किरणों के लिए कोणीय विलगाव आप ले सकते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है कि आपका किन्हीं दो रंग के बीच के किरणों है ना, किन्हीं दो रंग के किरणों के बीच जो कोणीय विलगाव होता है, जो एंगुलर सेपरेशन होता है, उसी कोणीय विलगाव को वर्ण विक्षेपण है ना, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, एंगुलर डिस्पर्सन कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर इसको अक्सर है। कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से सूचित करते हैं। एंगुलर है ना, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है? किन्हीं दो रंग की किन्हीं दो रंग की किरणों के बीच, किन्हीं दो रंग की किरणों के बीच, किन्हीं दो रंग की किरणों के बीच कोणीय विलगाव को एंगुलर सेपरेशन, कोणीय विलगाव एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन, कोणीय विलगाव एंगुलर सेपरेशन को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इन्हीं दो रंग की किरणों के बीच जो एंगुलर सेपरेशन होता है, जो कोणीय विलगाव होता है, उसी कोणीय विलगाव को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अक्सर हमने अभी आपको बताया कि कोणीय वर्ण विक्षेपण किन किरणों के लिए हम लोग लेते हैं? वायलेट के लिए लेते हैं और रेड के लिए लेते हैं। वायलेट और रेड के लिए लेते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण जो लिया जाता है वह वायलेट और रेड के लिए लिया जाता है, वायलेट और रेड के लिए। देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रिज्म है, प्रिज्म का एक कोण ये है, व्हाइट रे, श्वेत किरण, श्वेत किरण, श्वेत किरण। जैसे ये श्वेत किरण जाती है और श्वेत किरण जाती है तो वह 7 रंग में डिस्पर्स हो जाती है। हमने सिर्फ आपका 2 रंग की किरण दिखाया है, एक रेड दिखाया है, एक वायलेट दिखाया है।
और इसको पीछे बढ़ा दिया है, तो दोनों किरणों के बीच यही जो कोणीय बिलगाव है ये थीटा के बराबर है। किरण को सीधे जाना चाहिए, लेकिन किरण सीधे न जा करके वह किरण यहाँ 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और विभक्त होने के बाद आपका निर्गत हो जाती है। आपका बैगनी रंग की किरण के विचलन को हमने डेल्टा V लिखा है, और लाल रंग की किरण के विचलन को हमने डेल्टा R लिखा है। डेल्टा V का मीनिंग हुआ डेल्टा V बैगनी, डेल्टा V बैगनी रंग की किरण का विचलन, बैगनी रंग की किरण का विचलन। डेल्टा लाल रंग की किरण का विचलन, लाल रंग की किरण का विचलन। डेल्टा V जो है ये लाल रंग के है ना, अब बैगनी रंग की किरण का विचलन है, वायलेट रे का डेविएशन है, और डेल्टा R जो है ये लाल रंग की किरण का विचलन है। इनको पीछे बढ़ा दिया है। आपको ये क्लियर है कि आपका ये डेल्टा R है, तो ये सामने का एंगल जो होगा ये समूह कोण डेल्टा R के क्या होगा, डेल्टा R के इक्वल होगा। अब ये डेल्टा V क्या है, ये बहिष कोण है, और आप जानते हैं कि बहिष कोण सामने के अंतर कोणों के योग के क्या होता है, आपको बराबर होता है। बहिष कोण जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बहिष कोण सामने के अंतर कोणों के बीजीय योग के इक्वल होता है, बीजीय योग के बराबर होता है। तो आप कितना लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर थीटा प्लस डेल्टा, डेल्टा V बराबर थीटा प्लस डेल्टा R। ये समूह कोण है, इसलिए वो डेल्टा R के इक्वल होगा। इसलिए आप लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा R प्लस थीटा। इसलिए थीटा कितना होगा आपका, डेल्टा V माइनस डेल्टा R। थीटा बराबर डेल्टा V माने म्यू V माइनस 1 इंटू माइनस डेल्टा R कितना आपका म्यू R माइनस 1 इंटू ए। थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा। तो ये जो आपका है बराबर थीटा इज इक्वल टू आपका म्यू V माइनस 1, और ये आपका माइनस म्यू R प्लस 1 इंटू ए हमने कॉमन ले लिया। ये जो आपका है ये हमने कॉमन ले लिया, ये जो है ये कॉमन ले लिया। तो थीटा कितना आएगा, थीटा बराबर आपका म्यू V माइनस म्यू R। तो थीटा का हम दो एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई आपका डेल्टा R लिखते हैं, और एक लिखते हैं थीटा बराबर म्यू V माइनस म्यू A इंटू ए के बराबर म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए के इक्वल लेते हैं। इसको कहा जाता है एंगुलर डिस्पर्सन, कोणीय वर्ण विक्षेपण इसको कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सिव पावर? आप वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या समझते हैं, डिस्पर्सिव पावर से क्या समझते हैं? तो डिस्पर्सिव पावर कहा जाता है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्य किरण, पीले रंग की किरण को हम मध्य किरण कहते हैं। हमने बताया भी था आपको कि मध्य किरण उसको क्यों कहा जाता है, इसलिए कि पीले रंग की किरण के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वर्तनांक होता है वह वायलेट और रेड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका अरिथमेटिक मीन के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। इसलिए पीले रंग की किरण को हम मध्य किरण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो कहा जाता है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्य किरण का जो विचलन होता है उसी विचलन को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सिव पावर? आप डिस्पर्सिव पावर से क्या समझते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग चलते हैं डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं?
वर्ण विक्षेपण क्षमता डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। इसको अंग्रेजी में हम डिस्पर्सिव पावर कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं मध्य किरण, कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं मध्य किरण के, मध्य किरण के विचलन के, मध्य किरण के विचलन के, विचलन के अनुपात को, विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है, क्षमता कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को डिफाइन किया जाता है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्य किरण का जो विचलन होता है, उसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, उसी को डिस्पर्सिव पावर कहा जाता है। तो डिस्पर्सिव पावर को आप कितना लिखिएगा, डिस्पर्सिव पावर को आप लिखिएगा ओमेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग लिखते हैं ओमेगा बराबर आपका थीटा बाई डेल्टा। थीटा कितना लिखिएगा, आपका डेल्टा भी माइनस डेल्टा, डेल्टा भी बाय डेल्टा। डेल्टा भी कितना लिखेंगे, अभी लिखा था म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा कितना लिखेंगे आपका म्यू माइनस 1 ए आपका कंसेप्ट। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम कितना लिख सकते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता को कितना एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू आपका म्यू भी माइनस म्यू अपॉन म्यू माइनस। इसको हम वर्ण समान राशियों का अनुपात होता है, इसका मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता का मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। मात्रक एवं बीमा नहीं होता, बीमा नहीं होता, मात्रक एवं बीमा नहीं होता। अब हम लोग चलते हैं, कंडीशन निकालना रहता है। दो कंडीशन होते हैं, एक होता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण और एक होता है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का क्या कंडीशन है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, माने डिस्पर्सन होगा लेकिन डिस्पर्सन होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा, तो उसको कहा जाता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन के लिए कहाँ है ना, दो पतले प्रिज्म लिए जाते हैं, एक क्राउन का लिया जाता है और एक फ्लिंट का लिया जाता है, और उनका अपवर्तक कोण ऐसा लिया जाता है कि उनसे जाने वाली श्वेत किरण 7 रंग में विभक्त हो जाती है। लेकिन मध्य किरण हमारी जो होती है, मध्य किरण का किसी तरह का कोई विचलन नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन होता है लेकिन डेविएशन नहीं होता है। तो दो केस हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कि आपका जो है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण की शर्त प्राप्त करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आता है। ये जो आपका है
ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो 5 मार्क्स का होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन क्वेश्चन 5 मार्क्स। क्वेश्चन 5 मार्क्स। क्वेश्चन 5 मार्क्स। विचलन रहित बण विक्षेपण की शर्त प्राप्त करें। विचलन रहित बण विक्षेपण की शर्त प्राप्त करें। विचलन रहित बण विक्षेपण की शर्त प्राप्त करें। शर्त प्राप्त करें। obtain the condition of dispersion. Obtain the condition of dispersion without deviation. Dispersion without deviation. Dispersion without deviation. बिना विचलन का बण विक्षेपण की शर्त प्राप्त करें। What is the condition of dispersion without deviation? विचलन रहित बण विक्षेपण की शर्त को अचीव करें। विचलन रहित बण विक्षेपण की शर्त को प्राप्त करें। तो इसके लिए कंडीशन क्या दिया जाता है? आंसर देखिए। इसको कहते कैसे हैं भाई? जैसे विचलन रहित बण विक्षेपण क्या है? तो लिखा जाता है कि क्राउन कांच के प्रिज्म और फ्लिंट कांच के प्रिज्म पतले प्रिज्म को एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखा जाए कि दोनों के अपवर्तक कोण विपरीत दिशा में हो और दोनों से जाने वाली श्वेत किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाए और पीले रंग की जो किरण है, मध्य किरण है, उसका आदि विचलन नहीं होता है। पीले रंग की जो किरण है, उस किरण का अगर विचलन नहीं होता है तो इसको कहा जाता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो कहा जाता है कि भिन्न पदार्थ के बने हुए, आंसर देखिए, आंसर भिन्न पदार्थ के बने हुए पतले त्रिफर्श को एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखा जाए। कि दोनों से जाने वाली श्वेत किरण 7 रंग में विभक्त हो जाए। 7 रंग में विभक्त हो जाए। किंतु मध्य किरण का विचलन न हो। मध्य किरण का
विचलन न हो, विचलन न हो, मध्य किरण का विचलन न हो, तो इसे विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो इसे विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। कहा जाता है। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण क्या? अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। कांटेक्ट में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं और इस तरह से रखते हैं कि उनका अपवर्तक कोण एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे आप फिगर देखिए, फिगर क्या कहता है? फिगर देखिए, आपको फिगर क्या कहता है? फिगर क्या कहता है? CROWN crown, head, flint, 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 श्वेत किरण, श्वेत किरण, श्वेत किरण, जैसे क्राउन कांच का आपका प्रेम है, ये फ्लिंट कांच का आपका प्रेम है और आपको ये श्वेत किरण जा रही है। श्वेत किरण को सीधे जाना चाहिए। श्वेत किरण यहाँ जाती है तो ये 7 रंगों में क्या होती है? 7 रंगों में आपको विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है और 7 रंगों में बढ़ जाती है। ये रेड है, ये येलो है, ये वायलेट है। ये आपका रेड है, ये आपका येलो है, ये आपका वायलेट है। ये आपको रेड है, ये आपको येलो है, ये आपका वायलेट है। अब ये जो रेड है, रेड निकल गई। ये वायलेट है, वायलेट ये निकल गई और ये येलो है। देखिए येलो जो है ये आपतित किरण के पैरेलल है, समांतर है। येलो
एलो जो है, ये एलो आपका श्वेत किरण के क्या है, एलो श्वेत किरण के समांतर है, श्वेत किरण के पैरेलल है, समांतर है। इसको कहा जाता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा। जैसे श्वेत किरण है, श्वेत किरण को सीधे जाना चाहिए, ये 7 रंग में विभक्त हो जाती है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? सबसे अधिक विचलन जो होता है वो वायलेट का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? रेड का होता है। और ये आपका है ना येलो किरण जो है, ये श्वेत किरण के समांतर है, पैरेलल है, तो इसको कहा जाता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। इसको डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन कहते हैं। तो क्राउन कांच के प्रिज्म लिखा जाता है, क्राउन कांच के प्रिज्म, क्राउन कांच के प्रिज्म एवं फ्लिंट कांच के प्रिज्म फ्लिंट कांच के प्रिज्म एवं फ्लिंट कांच के प्रिज्म, फ्लिंट कांच के पतले प्रिज्म को फ्लिंट कांच के पतले प्रिज्म को एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार रखा जाता है कि उनसे गुजरने वाली श्वेत किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और क्या है? देखिए क्राउन के लिए हम क्या करेंगे, क्राउन के लिए अपवर्तक कोण हमने ए दिया है, और फ्लिंट के लिए हमने अपवर्तक कोण क्या दिया है? आपको ए डैश दिया है। फ्लिंट के लिए जितना भी टर्म हम देंगे वो सब डैश वाला देंगे, और क्राउन के लिए जितना भी हम टर्म देंगे बगैर डैश वाला देंगे। क्राउन के लिए जितना भी हम टर्म देंगे बगैर डैश वाला देंगे, और फ्लिंट वाला जितना भी फ्लिंट वाले प्रिज्म के लिए जितना भी हम टर्म देंगे है ना, वो डैश वाला देंगे। तो हम लोग लिखते हैं क्राउन कांच के त्रिपार्श्व के लिए, और वही टर्म हम लोग डैश के साथ फ्लिंट कांच के लिए लिखते हैं। फ्लिंट कांच के लिए जान लीजिए, फ्लिंट कांच के लिए बण विक्षेपण क्षमता जो होती है क्राउन कांच से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। फ्लिंट कांच के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो होता है वह क्राउन कांच के लिए थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, माने माइनर आपको ज़्यादा होता है, थोड़ा सा आपका ज़्यादा होता है। तो हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आपको क्राउन कांच के त्रिपार्श्व के लिए, क्राउन कांच के त्रिपार्श्व के लिए, क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए क्राउन
प्रिज्म के लिए ये आप क्या लिखेंगे? अपवर्तक को म्यू क्या लिखेंगे? मध्य किरण के लिए अपवर्तनांक म्यू जो हम लिखेंगे मध्य किरण के लिए अपवर्तनांक म्यू भी। बैंगनी रंग की किरण के लिए म्यू भी। बैंगनी रंग की किरण के लिए अपवर्तनांक बैंगनी रंग की किरण के लिए अपवर्तनांक उसी तरह से म्यूअर हम लोग लिखेंगे लाल रंग की किरण के लिए लाल रंग की किरण के लिए अपवर्तनांक ओमेगा लिखेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता थीटा लिखेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण डेल्टा लिखेंगे हम लोग मध्य किरण का पीले रंग की किरण का विचलन डेल्टा मध्य किरण का विचलन डेल्टा लाल रंग की किरण का विचलन लाल रंग की किरण का विचलन और डेल्टा भी बैंगनी रंग की क्या है? बैंगनी रंग की किरण का विचलन बैंगनी रंग की किरण का विचलन। अब हम क्या करेंगे? फ्लिंट कांच का जो आपको प्रिज्म है, फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए इन सभी राशियों को डैश के साथ लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि यदि इन राशियों का मान फ्लिंट कांच के लिए यदि इन राशियों का मान फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए क्रमशः ए डैश म्यू डैश
म्यू बी डैश, म्यू आर डैश, ओमेगा डैश, थीटा डैश, डेल्टा डैश, डेल्टा आर डैश तथा डेल्टा भी डैश हो। तो क्या कंडीशन है भाई? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन माध्य किरण का डेविएशन आपका नहीं होता है। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, 7 रंग में किरण विभक्त हो जाती है लेकिन माध्य किरण का विचलन नहीं होता है। तो टोटल डेविएशन माध्य किरण का 0 के बराबर लिखेंगे, है ना। माध्य किरण के लिए टोटल डेविएशन 0 के इक्वल लिखते हैं, 0 के बराबर लिखते हैं। अभी आपको बताया गया कि देयर इज नो डेविएशन ऑफ द मीन रे, मीन रे का कोई डेविएशन नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि आपका क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए मीन डेविएशन है ना, मीन रे के लिए डेविएशन डेल्टा हमने लिखा है और फ्लिंट कांच के लिए हमने डेल्टा डैश का यूज किया है, डेल्टा डैश का इस्तेमाल किया है। तो इस हालत में आपका जो है टोटल डेविएशन जो होगा दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल होगा, वो आपको 0 के बराबर होगा। टोटल डेविएशन इज इक्वल टू 0, आपका टोटल डेविएशन जो होगा दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल होगा। टोटल डेविएशन कुल विचलन दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 के आपको इक्वल होगा। तो हम लोग चलते हैं कुल विचलन, माध्य किरण का कुल विचलन बराबर 0, क्योंकि वहाँ किसी तरह का आपका कोई विचलन नहीं है, कोई डेविएशन आपका नहीं है। माध्य किरण का कुल विचलन आपका 0 के इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। माध्य किरण का माध्य किरण का माध्य किरण का कुल विचलन, माध्य किरण का कुल विचलन बराबर 0, डेल्टा बराबर डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बराबर 0, डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा डैश, म्यू माइनस 1 इंटू ए बराबर माइनस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। इसलिए ए डैश बाई ए इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 बाई म्यू डैश माइनस 1। नेगेटिव साइन सूचित करता है, ये जो ऋणात्मक चिन्ह है, यह ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि दोनों के अपवर्तक कोण जो होते हैं या कोण जो होते हैं दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, वे विपरीत दिशा में होते हैं। ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है, चिन्ह सूचित करता है, ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि दोनों त्रिपार्श्व के ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि दोनों त्रिपार्श्व के अपवर्तक कोण विपरीत दिशा में होते हैं, कोण विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। अब टोटल डिस्पर्सन आपको लेना है, कुल वर्ण विक्षेपण, टोटल डिस्पर्सन थीटा प्लस थीटा डैश, कुल वर्ण विक्षेपण, जिसको हम क्राउन के लिए डिस्पर्सन आपको थीटा है, फ्लिंट के लिए डिस्पर्सन आपका जो है वह थीटा है। कुल वर्ण विक्षेपण बराबर थीटा प्लस थीटा डैश बराबर थीटा प्लस थीटा डैश।
बराबर थीटा मैंने आपका म्यू भी माइनस म्यू आर इनटू ए माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इनटू ए डैश। आप लिख सकते हैं बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए, कॉमन ले लिया, म्यू माइनस वन इंटू ए कॉमन ले लिया, यहाँ कितना लिखिएगा म्यू ए माइनस म्यू आर अपन आपका म्यू माइनस वन, यहाँ कितना लिखिएगा माइनस माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश और म्यू माइनस वन इंटू यहाँ ए डैश, यहाँ ए डैश है, यहाँ ए डैश है और यहाँ पर आपको है म्यू माइनस वन इंटू। हमने क्या किया देखिए, आपका म्यू माइनस वन इंटू ए कॉमन ले लिया, यहाँ डिवाइड कर दिया इतना से और यहाँ पर इतना से। अब ए डैश बाई ए का वैल्यू जो होगा ए डैश बाई ए का, हाँ तो ए डैश बाई ए का जो वैल्यू होगा वह ए डैश बाई ए का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, हम रख देते हैं। ए डैश बाई ए का मान समीकरण एक से रखने पर माइनस है प्लस आपका है, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको माइनस हो जाएगा और ए म्यू माइनस वन और म्यू डैश माइनस वन यहाँ है ए डैश बाई ए, तो ए डैश बाई ए का वैल्यू समीकरण एक से रखने, ये हमने दे दिया समीकरण आपका दो। समीकरण दो में समीकरण एक से ए डैश बाई ए का मान रखने, समीकरण दो में समीकरण एक से ए डैश बाई ए का वैल्यू रखने पर ए डैश बाई ए का मान रखने पर ए डैश बाई ए का मान रखने पर तो हम लोग रखते हैं समीकरण समीकरण दो में समीकरण एक से समीकरण दो में समीकरण एक से ए डैश बाई ए का मान रखने पर मान रखने पर मान रखने पर टोटल डिस्पर्सन थीटा प्लस थीटा डैश बराबर आपका म्यू माइनस वन इंटू मान रखने पर थीटा प्लस थीटा डैश बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए बार आपका और म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस और माइनस आपका म्यू माइनस वन म्यू डैश माइनस वन और इंटू आपका म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस वन म्यू माइनस वन आपको कैंसिल, म्यू माइनस वन आपको कैंसिल हो जाएगा। आपको आएगा कितना, यहाँ पर आपको आया म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन, यहाँ आया म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश माइनस वन, यहाँ पर आपको आ गया। तो आपको ये ओमेगा के बराबर होगा और वह कितना के इक्वल होगा, वह आपका ओमेगा डैश के इक्वल होगा, आपको ओमेगा डैश के बराबर होगा। देखिए ओमेगा डैश के इक्वल होगा तो आप लिखेंगे इसको बराबर आपका म्यू माइनस वन इंटू ए और ए म्यू भी माइनस म्यू अपॉन म्यू माइनस वन और माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू डैश माइनस।
ये कितना के बराबर है? ये आपका डेल्टा, ये डेल्टा है और ये ओमेगा है, ये ओमेगा है। ये हो गया थीटा प्लस थीटा। चूंकि ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू वन अपॉन म्यू माइनस ओमेगा डैश बराबर म्यू डैश वी, म्यू डैश वी, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश माइनस। ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा डैश के इक्वल हो गया। अब कंडीशन क्या मिलता है भाई हमको? कंडीशन क्या मिलेगा? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन के लिए हमको कंडीशन क्या अचीव होता है? हमको शर्त क्या प्राप्त होता है? इफ द बोथ प्रिज्म आर मेड ऑफ सेम मटेरियल्स, इफ द बोथ प्रिज्म आर मेड ऑफ सेम मटेरियल्स, यदि दोनों त्रिपार्श्व एक ही पदार्थ के बने हों तो दोनों का बल विक्षेपण क्षमता बराबर होगा ओमेगा बराबर ओमेगा डैश। तो टोटल डिस्पर्सन आपको 0, यानी देयर इज नो डिस्पर्सन एट ऑल, वहां पर आपका कोई डिस्पर्सन नहीं होगा। तो विचलन रहित बल विक्षेपण के लिए शर्त हम क्या प्राप्त करते हैं? बोथ प्रिज्म शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, दोनों प्रिज्म को भिन्न पदार्थ का बना होना चाहिए। एक क्राउन का होता है और एक फ्लिंट का होता है। अब हम लोग लिखते हैं कि कंडीशन क्या है, आपको शर्त क्या है? व्हाट आर द कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन? शर्त क्या है? विचलन रहित बल विक्षेपण के लिए आपको कंडीशन क्या है? विचलन रहित बल विक्षेपण के लिए आपको शर्त क्या है? तो इफ द बोथ प्रिज्म्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल्स, यदि दोनों प्रिज्म समान पदार्थ के बने हो, देन व्हाट विल हैपन? तब आपका क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? तब आपका क्या होगा? देखिए, यदि शर्त देखिए कंडीशन, यदि दोनों त्रिपार्श्व, यदि दोनों प्रिज्म, प्रिज्म कहिए हिंदी में त्रिपार्श्व लिखते हैं, एक ही पदार्थ के बने हों, एक ही पदार्थ के बने हों तो ओमेगा बराबर ओमेगा डैश थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 0। तो शर्त हमको मिलता है, शर्त क्या मिलता है? विचलन रहित बल विक्षेपण के लिए, विचलन रहित बल विक्षेपण के लिए दोनों त्रिपार्श्व को यानी दोनों प्रिज्म को भिन्न पदार्थ का बना होना चाहिए, भिन्न पदार्थ का बना होना चाहिए, भिन्न पदार्थ का बना होना चाहिए, भिन्न पदार्थ का बना होना चाहिए। यानी एक क्राउन का होता है और एक फ्लिंट का होता है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अब थोड़ा सा हम इस पर नोट देते हैं आपको, जो क्वेश्चन से बाहर की चीज है नोट देखिए, नोट किया देखिए, हम लोग नोट देते हैं कि आपको नोट क्या कहता है। व्हाट इज नोट? देखिए, नोट क्या कहता है? देखिए, नोट फर्स्ट हमने लिखा था आपको, चूंकि a डैश बाई ए इज इक्वल टू माइनस
म्यू है ना, हमने बस लिखा था अभी म्यू -1 और डिवाइडेड बाई म्यू डैश -1। क्योंकि आप जानते हैं कि म्यू डैश इज ग्रेटर देन म्यू। म्यू डैश का मान जो है आपका म्यू से ज़्यादा होता है। ए डैश बाई ए इज इक्वल टू आपका माइनस म्यू -1 डिवाइडेड बाई म्यू डैश -1। तो म्यू डैश इज ग्रेटर देन म्यू, इसलिए आपका है ना, इसलिए म्यू -1 इज लेस देन म्यू डैश है ना, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, ये म्यू डैश ज़्यादा है, म्यू डैश ज़्यादा है और आपका म्यू कम है, इसलिए म्यू डैश -1 इज ग्रेटर देन म्यू -1। ये इसका मान ज़्यादा होगा, इसका मान कम होगा। ये क्या बताता है? इसलिए ए डैश इज लेस देन ए, या आप लिखिएगा ए इज ग्रेटर देन ए डैश। दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं, या करके। तो कहने का हमारा मकसद क्या है, मतलब क्या है? कहने का हमारा मतलब ये है कि आपका आपका जो है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन में क्राउन कांच का प्रिज्म है ना, क्राउन कांच का जो कोण होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है, वह फ्लिंट कांच के एंगल ऑफ प्रिज्म से आपको ज़्यादा होता है। आज ये स्पष्ट करता है कि विचलन रहित बाण विक्षेपण के लिए, विचलन रहित बाण विक्षेपण के लिए, विचलन रहित बाण विक्षेपण के लिए, विचलन रहित बाण विक्षेपण के लिए क्राउन कांच के प्रिज्म का, क्राउन कांच के प्रिज्म का अपवर्तक कोण फ्लिंट कांच के प्रिज्म के अपवर्तक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। प्रिज्म का अपवर्तक कोण फ्लिंट कांच के प्रिज्म के अपवर्तक कोण से, फ्लिंट कांच के प्रिज्म के अपवर्तक कोण से, अपवर्तक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा हमने क्या दिया था आपको? दूसरा कंडीशन हमने लास्ट में जो दिया था, टोटल बाण विक्षेपण हमने दिया था। दूसरा हमने दिया था कि थीटा प्लस थीटा डैश बराबर आपको डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। चूँकि आपका ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा, अतः थीटा प्लस आपका थीटा डैश ऋणात्मक है। हमने दिया था कि थीटा प्लस थीटा डैश बराबर डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ओमेगा डैश का मान ओमेगा से ज़्यादा होता है, ये निगेटिव आएगा। नेगेटिव बाण विक्षेपण नेगेटिव आने का, कोणीय बाण विक्षेपण नेगेटिव आने का मीनिंग क्या होता है? कोणीय बाण विक्षेपण का नेगेटिव आने का मीनिंग होता है कि आपका दोनों प्रिज्म का जो कंपोजिशन है, वह डिस्पर्सन में कलर जो देगा, वह क्राउन द्वारा जो आपको डिस्पर्सन होता है उसका उल्टा रहेगा। जैसे आप देखिए फिगर में, क्राउन कांच में वायलेट रेस सबसे नीचे है, जबकि कॉम्बिनेशन के बाद वो सबसे ऊपर चली जाती है, और क्राउन ग्लास में रेड किरण जो है सबसे ऊपर है, जो आपका कंपोजिशन के बाद सबसे नीचे चली जाती है। तो ये सूचित करता है कि आपका जो है दोनों प्रिज्मों के संयोग से जो बाण विक्षेपण हो रहा है, उसमें कलर रंग जो होता है
है ना, सिर्फ क्राउन कांच के फ्रिंज द्वारा जो वर्ण विक्षेपण होगा उसके विपरीत होता है, उसके उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। ये निगेटिव साइन बताता है। तो नेगेटिव एक्स, इससे हमको एक चीज और मिलता है, और वह क्या है कि इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि दोनों प्रिज्म के संयोग से, दोनों प्रिज्मों के संयोग से, संयोग के कारण वर्ण विक्षेपण में रंग, कलर क्राउन कांच के कलर, क्राउन कांच के प्रिज्म द्वारा दिए गए वर्ण विक्षेपण का उल्टा होता है। प्रिज्म द्वारा दिए गए वर्ण विक्षेपण का उल्टा होता है, वर्ण विक्षेपण का उल्टा होता है, वर्ण विक्षेपण का उल्टा होता है। आज बस इतना ही, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे।